जिस दिन दोनों बहनों को घर से निकाला गया, उसी दिन किस्मत ने उनके लिए नया रास्ता लिख दिया था। अगर उस रात वे हार मान लेती तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन अगले ही कुछ महीनों में, जिन्हें लोग बोझ कहते थे, उन्हीं दो बहनों ने पूरे गांव की सोच बदल दी। एक छोटे से गांव में टूटी झोपड़ी के अंदर दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम सीता था और छोटी बहन का नाम गीता। दोनों बहुत गरीब थीं, मगर दिल से साफ, मेहनती और संस्कारी थीं। उनके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। माँ भी बीमारी से चल बसी थी। अब दोनों अपनी चाची कमला के साथ रहती थीं। कमला रिश्ते में चाची जरूर थी, मगर दिल से पत्थर। वह दोनों बहनों से सुबह से रात तक काम करवाती। झाड़ू, बर्तन, कपड़े, खेत का काम, पशुओं का चारा, सब कुछ। और बदले में देती क्या? बासी रोटी, ताने और अपमान। कमला अक्सर कहती, दोनों मनहूस लड़कियां, ना दहेज है ना सहारा, किस काम की हो तुम? सीता सब सुनकर चुप रहती। गीता की आंखों में आंसू आ जाते। एक रात तेज बारिश हो रही थी, छत टपक रही थी। दोनों बहनें एक कोने में सिकुड़ कर बैठी थीं। तभी कमला गुस्से में आई। सुबह से अनाज कम निकला है, जरूर तुम दोनों ने चोरी की है। सीता बोली, चाची हमने कुछ नहीं लिया। कमला चिल्लाई, झूठ बोलती है। उसने दोनों का सामान बाहर फेंक दिया। निकल जाओ मेरे घर से, आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। गीता रोने लगी। दीदी अब कहाँ जाएंगे? सीता ने उसका हाथ पकड़ा। जहां भगवान ले जाए। बरसात की अंधेरी रात। दो बहनें भीगे कपड़ों में गांव छोड़कर निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था। कहीं बिजली चमकती, कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती। कुछ दूर जाकर गीता थक कर बैठ गई। दीदी अब नहीं चला जाता। सीता ने उसे गले लगाया। थोड़ा और चल, सुबह होने वाली है। सुबह होते होते वे दूसरे गांव पहुंचे। वहां मंदिर के बाहर बैठ गईं। भूख से हालत खराब थी। तभी मंदिर के पुजारी ने देखा। बेटियों कौन हो? सीता ने सारी बात बता दी। पुजारी जी का दिल पिघल गया। उन्होंने दोनों को खाना खिलाया और मंदिर के पीछे एक छोटी कोठरी रहने को दे दी। जब तक कुछ काम ना मिले यहीं रहो। दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। सीता बोली, आज पहली बार किसी ने इंसान समझा। अगले दिन से दोनों ने काम ढूंढना शुरू किया। सीता गांव के घरों में सिलाई करने लगी। उसे मां से थोड़ा काम सीखा था। गीता बच्चों को पढ़ाने लगी। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी। धीरे धीरे दोनों की मेहनत रंग लाने लगी। सीता के सिले कपड़े पूरे गांव में पसंद किए जाने लगे। गीता के पढ़ाए बच्चे स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगे। कुछ महीनों में दोनों ने छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। एक तरफ सिलाई मशीन, दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई। दुकान का नाम रखा दो बहनों का घर। गांव वाले पहले मजाक उड़ाते थे, अब तारीफ करते थे। देखो, बिना सहारे इतना कर दिखाया। उसी गांव में सेठ जगदीश रहता था। उसका बेटा अर्जुन पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। एक दिन अर्जुन कपड़े सिलवाने दुकान पर आया। उसने देखा सीता काम में डूबी थी और गीता बच्चों को पढ़ा रही थी। वह प्रभावित हो गया। कुछ दिनों बाद फिर आया। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। अर्जुन को सीता की सादगी पसंद आने लगी। उधर स्कूल के मास्टर जी को गीता की समझदारी और मेहनत भा गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन अचानक चाची कमला उसी गांव आ पहुंची। उसकी हालत खराब थी। जिस खेत पर उसे घमंड था, बिक चुका था। जिस बेटे पर भरोसा था, वह शहर भाग गया था। वह रोते हुए दुकान पर आई। दोनों बहनों को देखकर शर्म से सिर झुक गया। सीता, गीता, मुझे माफ कर दो। गीता का दिल भर आया। उसे पुराने दिन याद आ गए। सीता शांत रही। कमला बोली, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, आज खाने को भी नहीं है। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर सीता ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। बैठ जाओ चाची। कमला रो पड़ी। तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? सीता बोली, क्योंकि हमने दर्द देखा है, इसलिए देना सीखा है। कमला फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय अर्जुन अपने माता पिता के साथ वहां आया। उसने सबके सामने कहा, मैं सीता से शादी करना चाहता हूं, अगर ये मान जाएं तो। सीता हैरान रह गई। सेठ जगदीश बोले, हमें दहेज नहीं, संस्कार चाहिए। उधर मास्टर जी भी आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर गीता चाहे
तो मैं उससे शादी करना चाहता हूं। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों बहनों की आंखों से आंसू बह निकले। कल तक जिन्हें बोझ कहा गया, आज दो दो घरों की शान बनने जा रही थी। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी बड़े प्यार से हुई। सीता अपने ससुराल में बहू नहीं, बेटी बनकर गई। गीता स्कूल की शिक्षिका बन गई। दोनों ने मिलकर चाची कमला को भी अपने साथ रख लिया। कमला हर दिन पछतावे में रोती और कहती, मैंने हीरे ठुकरा दिए थे। एक दिन गांव की औरतों ने पूछा, तुम्हारी किस्मत कैसे बदली? सीता मुस्कुराई, जिस दिन हमने रोना छोड़ा उसी दिन किस्मत बदलनी शुरू हुई। गीता बोली, और जिस दिन हमने नफरत छोड़ दी उसी दिन भगवान मिल गए। दोनों बहनों की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग अपनी बेटियों को उनका उदाहरण देने लगे। शिक्षा, बेटियां बोझ नहीं होती, मौका मिले तो घर भी बदल देती हैं और किस्मत भी।